इस वीडियो में हम क्लास 12 का इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं और इतना जरूर कहूंगी कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं द लास्ट लेसन। चैप्टर के ऑथर के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने आंसर्स में ऑथर को थोड़ा सा रिलेट करके बताओगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस चैप्टर के ऑथर है अल्फोंस डॉडेट, जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। लास्ट लेसन किन डेज में सेट हुआ था? जब फ्रांस और प्रशिया का वॉर चल रहा था, जिसके अंदर प्रशिया ने विक्ट्री पाकर फ्रांस पे अपनी लैंग्वेज इंपोज कर दी थी। कौन सी लैंग्वेज? जर्मन लैंग्वेज। फिर हम चैप्टर का थोड़ा सा देख लेते हैं किन डेज में सेट हुआ है। फ्रैंको प्रशियन वॉर के डेज में ये चैप्टर सेट हुआ है। प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था और इस चैप्टर में दो प्रोटैगनिस्ट है, फ्रांस और एम हेमिल। जो एम हेमिल है वो आपके फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है, जो कि बहुत सिंसियर और स्ट्रिक्ट भी थे। मगर बाद में लास्ट लेसन जब उन्होंने अपना दिया था, जो कि हम चैप्टर में करने वाले हैं, उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि उनकी जो पढ़ाने वाली लैंग्वेज है वो अब ख़त्म हो गई थी। स्कूल्स में बच्चों को अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। फ्रांस जो है वो एक सेंसिटिव ऑनेस्ट स्कूल बॉय है, ठीक है, जो थोड़ा सा नॉटी भी है। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा थीम देख लेते हैं, क्योंकि अब थीम के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो इसकी जो सेंट्रल थीम है वो दो है, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज और कनेक्शन टू नेशनलिज्म। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि एज लॉन्ग एज हम अपनी लैंग्वेज से कनेक्टेड हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते, हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रख सकते हैं और प्लस हमें कोई भी हम पे विक्ट्री नहीं पा सकता और कोई भी हमारी आइडेंटिटी को नहीं जो है ले सकता। और हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपनी चीज़ों को बहुत प्रोकास्टिनेट कर लेते हैं कि चलो अब इंग्लिश का एग्ज़ाम तो फरवरी में है, 2 दिन पहले इंग्लिश पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो ये हमारी प्रोकास्टिनेशन होती है। तो इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि इस प्रोकास्टिनेशन की वजह से जो है उन्होंने अपनी एक लैंग्वेज खो दी, और उस टाइम पे खोई जब तक उनको उस लैंग्वेज पे कमांड भी नहीं था, ना तो विलेज के लोगों को था और ना तो फ्रांस। अब ये कौन है विलेज के लोग, कौन है फ्रांस, इस चैप्टर के अंदर आपको पूरा पता लगने वाला है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। समरी लास्ट में देखेंगे। हमने सबसे पहले चैप्टर का ऑथर के बारे में पढ़ा, फिर चैप्टर स्केच देख लिया, फिर हमने कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया और सेंट्रल थीम कर ली। अब हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन जो है रीड करने वाले हैं और समझने वाले हैं। वर्ड मीनिंग्स मैं आपको साथ के साथ कराने वाली हूँ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। यहाँ पे आई कौन है? यहाँ पे आई है फ्रांस। फ्रांस छोटा सा बच्चा है। वो कह रहा है कि उस दिन मैं स्कूल के लिए लेट हो गया था और वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड। ड्रेड माने जब आपको किसी चीज का डर लग रहा होता है। और स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हेमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। तो यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो जो फ्रांस है वो क्यों डर रहा था? क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो गया था। दूसरा, उसको एम हेमिल जो कि उसके टीचर थे उनका डर था, क्योंकि वो जो है पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मुझे एक शब्द नहीं आता उसके बारे में। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। एक बार को तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना यहाँ से सब मोह माया छोड़ के भाग जाऊँ और जो है अपनी ऐश करूँ। इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्म मौसम था। सो ब्राइट, बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल। सॉमिल माने एक फैक्ट्री होती है जिसमें वुड्स काटी जाती है। द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। एक बार को तो मेरा मन था, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बर्ड्स चर्प कर रहे थे, ठीक है, और सॉ मिल के आसपास जो है प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे, मार्चिंग कर रहे थे 1 2 1 2। ये बताने के लिए इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि प्रशियन सोल्जर्स ये बता रहे थे कि अब हम जो है आपकी जो टेरिटरी है अब हमारे अंडर है, फ्रांस की। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टीजन। ये सारा माहौल इतना ज़्यादा
टेम्पटिंग था एज कम्पेयर टू द पार्टिसिपल्स, बोरिंग पार्टिसिपल्स के रूल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। मगर मैं निकला सख्त, मैंने जो है रेजिस्ट करा एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए निकल गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और जब मैं वहां से पास कर रहा था टाउन हॉल से, वहां पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। For the last 2 years, पिछले 2 सालों से जितनी भी मनहूस खबरें हैं वो यही से आई है। जितनी भी हमने बैटल्स लूज करी है, जितने भी ड्राफ्ट्स है, जितने भी ऑर्डर्स आए हैं कमांडिंग ऑफिसर से, और अब मैंने सोचा कि अब क्या बैड न्यूज़ है, ठीक है, अब क्या मतलब अब क्या हो गया, ठीक है, एक बार को उसने सोचा। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट आई कुड, जितना मैं तेज भाग सकता था मैं उतना भागा। द ब्लैकस्मिथ वॉचर थे जो वहाँ पे थे, अपने अप्रेंटिस माने अपने ट्रेनी के साथ थे, बुलेटिन बोर्ड रीड कर रहे थे और मुझे बोलते, बच्चे अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप जो है स्कूल के लिए आराम से जाओ, आराम से पहुंचोगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ, मुझे लगा मेरा मजाक ही उड़ा रहा है। एंड रीच MML's लिटिल गार्डन, और मैं तो भाग गया MML के गार्डन में। MML का गार्डन यहाँ पे क्या है, MML का स्कूल ही है। यूजुअली जब स्कूल स्टार्ट होता है तो बहुत बसल होता है, बहुत शोर शराबा होता है जो कि पूरी स्ट्रीट्स तक सुनाई देता है। डेस्क का ओपनिंग क्लोजिंग, लेसन्स जो है BB CC मतलब रिपीट होता है, उसकी बहुत आवाज़ें आती है। जो टीचर है उसके स्केल रैप करने की बहुत आवाज़ें आती है। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, मगर अब इतना, आज के दिन इतना सन्नाटा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, और मैं तो इसी कमोशन, इसी शोर शराबे पे डिपेंडेंट होकर स्कूल आया था, और टू गेट इट टू द डेस्क विदाउट बीइंग सीन, ताकि मैं इतना शोर शराबा हो और मैं चुपके से बिना नोटिस हुए अपने डेस्क पे बैठ जाऊंगा। मैंने तो ये सोचा था दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट, और उसी दिन मेरी किस्मत खराब थी कि उसी दिन शोर नहीं था। ऐसा क्वाइटनेस थी जैसे संडे की मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, विंडो के थ्रू मैंने अपने क्लासमेट से देखा जो अपनी जगह पे बैठे हुए थे। MML अप एंड डाउन जो है वॉक कर रहे थे, उनके हाथ में अपना आयरन रूलर था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड आई गो इन बिफोर एवरीबडी। अब मुझे डोर ओपन करना पड़ना था, इतनी शोर शराबा नहीं था, इतना सन्नाटा था, उसमें मुझे डोर ओपन करके अपनी सीट पे बैठना था। कितना खौफ वाला ये टाइम होता है ना। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, मैं मतलब इतना ब्लश, इतना मुझे शर्म आ रही, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मुझे कितना डर लग रहा था। नथिंग हैपेंड, मगर कुछ हुआ ही नहीं। MML सॉ मी एंड स्पोक वेरी काइंड। MML जो मेरे टीचर थे, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने मुझे देखा और बहुत काइंडनेस से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, छोटे बच्चे आप अपनी सीट पे बैठो, हम तो आपके बिना लेसन स्टार्ट कर रहे थे, अच्छे आप आ गए हो। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन, मैं तो ऐसे करके अपने डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। फिर मैंने देखा, मैं सेटल हुआ, फिर मैंने देखा कि हमारे टीचर ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल शर्ट पहनी हुई है और ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए हैं, और सब में एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ है। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन। और ये जो पूरा उसका अटायर होता है टीचर का, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन के डेज पे होता है और प्राइज डेज में होता है, बाकी तो वो ऐसे ही नॉर्मली आते हैं। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, सब कुछ मतलब इतना अटपटा सा हो रहा था, इतना स्ट्रेंज सा हो रहा था, एंड सोलेम माने मतलब इतना सीरियस माहौल था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। मगर इससे ज़्यादा मुझे सबसे स्ट्रेंज लगा क्या, बैक बेंचेस जो होते हैं हमेशा खाली होते हैं, मगर आज के दिन जो है विलेज के लोग बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं। ओल्ड हॉजर है वहाँ पे, अपनी तिकोनी हैट पहन के वो आया हुआ है, फॉर्मर मेयर आया हुआ है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स, सारे विलेजर्स आके पीछे बैठे हुए हैं। एवरीबॉडी सैड, सब लोग बहुत ही उदास लग रहे हैं। एंड हॉजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर माने क्या होता है, लैंग्वेज की बुक, बेसिक बुक होती है ABCD वाली, थम्प्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज। थम्प्ड माने होता है टोन, मतलब खराब, ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस।
और हॉजर ने अपनी जो है ABCD की बुक जो कि ख़राब हो गई है अब उनके बेंच पे है और उनके स्पेक्टिकल्स उसी के ऊपर है। तो मैं ये सारी चीज़ें देख के हैरान हो गई कि सुबह से मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं इन सब के बारे में इतना सोच रहा था। एम हेमल माउंटेड ऑन हिज चेयर, एम हेमल अपने चेयर पे बैठे एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव माने सीरियस एंड जेंटल टोन which he had used to me said, my children, this is the last lesson I shall give you। फिर उसी प्यारी टोन में जिस टोन में उन्होंने मुझे बोला था बेटा बैठ जाओ, हम तो आपके बिना स्टार्ट कर रहे थे, उसी टोन में बोले कि मेरे बच्चों ये मेरा लास्ट लेसन है आप लोगों के साथ, आज मैं आपको लास्ट टाइम पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाने वाली है। नए मास्टर्स आएंगे कल और ये आपका लास्ट फ्रेंच का लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे बहुत अटेंटिव रहो। What a thunder clap these words were to me। थंडर क्लैप माने मतलब ये शब्द ऐसे मेरे लिए खौफनाक और मतलब एक गूज बम्स वाले थे कि हो क्या गया एकदम से। All the wretches that was what they had put up on the town hall। अच्छा, तो वो जो मैं सुबह देख रहा था बुलेटिन बोर्ड पे, तो ये मनहूस खबर थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अरे अभी तो मुझे लिखना भी नहीं आता फ्रेंच में। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर। मैं आगे फ्रेंच नहीं पढ़ूंगा, जितनी मुझे आ गई, मतलब अब मेरे को मौका भी नहीं मिलेगा आगे। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब मैं इतना सॉरी फील कर रहा था ना कि मैंने अपने लेसन्स क्यों लर्न नहीं करे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, कि मैंने अपने लेसन्स बंक करके ये सारे काम करे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, मेरी किताबें जो मेरे लिए इतनी प्रॉब्लमेटिक थी, इतनी हैवी थी मेरे लिए कैरी करने के लिए। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, अब ऐसा लग रहा था मेरे पुराने दोस्त बन गई हैं ये सारी चीज़ें। एंड एम हेमिल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, इस थॉट से कि वो अब जाने वाले हैं और अब वो हमें कभी नहीं पढ़ाएंगे। मैं उनकी सारी बुरी आदतें, कितने वो क्रैंकी थे, कितना उन्होंने हमें डांटा, मैं सब भूल गया एक पल को। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन। अच्छा, इनके लास्ट लेसन की वजह से उन्होंने अपने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और अब मुझे समझ आया कि क्यों विलेजर सारे पीछे बैठे हुए। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि वाई द विलेजर्स वर सिटिंग एट द बैक। तो इट वॉज बिकॉज दे वर फीलिंग सॉरी, क्योंकि वो भी सॉरी फील कर रहे थे, वो भी स्कूल नहीं आते थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर्स फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। वो भी हमारे मास्टर को, एम हेमिल को थैंक यू करने आए थे। उन्होंने 40 years अपनी फेथफुल सर्विस दी एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट दिखा रहे थे अपनी कंट्री के लिए, जो कंट्री अब उनकी नहीं रही। While I was thinking of all this, I heard my name। अब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, फिर मैंने सुना मेरा नाम बुलाया गया है, मतलब एम हेमिल ने मेरा नाम बुलाया है। It was my turn to recite। अब मेरी टर्न आ चुकी थी रिसाइट करने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all thorough, very loud and clear and without one mistake। अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं अपना 100% एफर्ट्स डाल के वो पार्टिसिपल्स के रूल इतने लाउड और क्लियर बोलता जिसका कोई हिसाब नहीं। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन माई फर्स्ट वर्ड्स, मगर मैं अपने पहले ही शब्द में फंबल कर गया और मिक्सअप कर दिया मैंने। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मैं अपना डेस्क ऐसे पकड़ के नीचे देख रहा। बहुत ज़्यादा मुझे एम्बैरेसमेंट फील होता, हमें भी होता है कभी हमसे टीचर कुछ पूछे और हम ऐसे, तो ये वाले उसने लुक दी। आई हर्ड एम हेमिल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स। बच्चे, मैं अब आपको नहीं डांटने वाला। यू मस्ट फील बैड एनफ, और आपको तो खुद ही जो है बुरा महसूस करना चाहिए। सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैव टू से आवरसेल्फ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हर दिन हमने ये कहा कि हमारे पास तो बहुत समय है, मैं कल सीख लूँगा, हम कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ कौन सी स्टेज में आ गए। अब हम कल से सीखने ही नहीं वाले फ्रेंच। That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow।
Now those fellows out there will have the right to say to you how it is you pretend to be a Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. अब बताओ तुम किस हक से ये बोलोगे बाहर, जो लोग हमें चिढ़ा रहे हैं मार्च कर कर, उनको कैसे बोलोगे कि तुम फ्रेंच मैन हो? वो बोलेंगे किस बात के फ्रेंच मैन हो तुम, तुम्हें तो फ्रेंच का एक वर्ड नहीं आता. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंड्स. मगर तुम अकेले नहीं हो बेटा. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आरसेल्फ विद. हम सबकी अपने आप में गलती है. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस एनफ टू हैव यू लर्न. आपके पेरेंट्स की भी गलती है. आपके पेरेंट्स बिल्कुल भी आपकी स्टडीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे. दे प्रेफर टू पुट यू टू द वर्क ऑन अ फार्म. उन्होंने ही आपको फार्म पे काम लगाया ताकि आपको थोड़ा घर पे ज़्यादा पैसा आ जाए. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. और बेटा पेरेंट्स की भी गलती है और मेरी भी गलती है. यहाँ से एम हेमेल के बिहेवियर के बारे में पता है कि वो जो है वो खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं. दैट मीन्स खुद की भी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहे हैं. यहाँ पे एक्सेप्टेंस वाला एक बिहेवियर, एक ट्रेट शो करा गया है. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. मैंने भी तो आपको अपने फ्लावर्स को वाटर करने के लिए भेजा है लेसन्स को स्किप करवा के. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था मैं जो है आपको छुट्टी दे देता था. तो कहीं ना कहीं बेटा हम सभी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमेल वेंट ऑन टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. फिर वो एक के बाद एक फ्रेंच की लैंग्वेज के बारे में बात करने लग गए और बोलने लग गए कि जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे ही सुंदर है पूरे वर्ल्ड के अंदर. बहुत क्लियर लैंग्वेज है, बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है. हमें अपने आसपास इस लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए ये चीज़. बिकॉज when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to prison. जब तक एक पर्सन के पास उसकी लैंग्वेज की कमांड होती है तब तक उसके पास सब कुछ होता है. कोई भी उसकी आइडेंटिटी को नहीं जो है स्टील कर सकता. उसके पास वो ऐसी की होती है जिससे वो प्रिजन से बाहर निकल सकता. ठीक है, यहाँ पे प्रिजन माने जो टेरिटरी एंस्लेव्ड है. देन ही ओपन ग्रामर एंड रेड अस अ लेसन. फिर उन्होंने ग्रामर की बुक ओपन करी और लेसन स्टार्ट कर दिया. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड. और मैं तो हैरान हो गया, इतना अच्छे से मुझे समझ आया. ऑल ही सेड सीम सो ईजी. आज जो वो पढ़ा रहे हमें इतना मुझे ईजी लग रहा. सो ईजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली. मुझे लगता है कि मैंने ही कभी उनको ध्यान से नहीं सुना. दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंट. या तो ऐसा है या तो मेरी गलती है, मैं आज अच्छे से पढ़ रहा हूँ और पहले नहीं पढ़ता था, या वो ही इतने पेशेंस और इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं. आफ्टर द ग्रामर वी हैड लेसन इन राइटिंग. ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का लेसन हुआ. दैट डे एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस. और उस दिन एम हेमेल हमारे लिए नई कॉपीज लेकर आए थे. ब्यूटीफुल राउंड हैंड के अंदर उसमें लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस. दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स. लिटिल फ्लैग्स की तरह लग रहे थे जो कि हर एक स्कूल के रूम में फ्लोट कर रहे हैं. हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अ डेस्क. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज. मतलब इतना सब माहौल ऐसा था कि सब लोग पढ़ रहे थे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे और सब माहौल बहुत क्वाइट था. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर. सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी पेन की चलने की पेपर के ऊपर. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Beetles भी आए और आपको पता है क्लासरूम में अगर कोई एनिमल आ जाए, ठीक है, तो कितना शोर शराबा हो जाता है, मगर किसी ने अटेंशन ही पे नहीं करी जब बीटल्स आए. नॉट इवन द लिटिल वन. जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया. वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग ऑन द फिश वर्क्स. जो कि ट्रेसिंग कर रहे थे. छोटे बच्चों तो ABC वाली ट्रेसिंग ही करते हैं, वो काम कर रहे थे, उनका भी ध्यान नहीं गया. एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? तो उसने ऊपर जो है रूफटॉप पे पिजन्स अपनी कूइंग कर रहे थे. तो फ्रांस ने अपने आप से सोचा कि ये जो गंदे लोग हैं वो इन बेचारों से भी जर्मन में कूइंग कराएंगे. तो उसे भी कहीं ना कहीं रिग्रेट फील हो रहा था चीज़ों को लेके. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair.
मैंने देखा MML जो है बिल्कुल मोशनलेस अपने चेयर पे बैठे हुए हैं एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इट इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। तो वो हर चीज को बहुत ही सैडली ऑब्जर्व कर रहे थे MML। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him just like that। देखो उनको बुरा तो लगेगा, 40 साल से वो उसी जगह पे है, उसी गार्डन पे है, वही बैठते हैं, वही बैठ के पढ़ाते हैं और एकदम से उनको ये शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है, उनके लिए तो बुरा है ही है। Only the desk and the benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have been broken to his heart। इतना उन्होंने कुछ करा अपने गार्डन के लिए, अपने प्लांट्स के लिए, कितना अब उनके लिए ब्रेकिंग है, वो सब कुछ छोड़ के ऐसे चले जाएंगे। पुअर मैन, बेचारे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनकी बहन ऊपर ट्रंक पैक कर रही थी उनका, फॉर दे मस्ट हैव लीव द कंट्री, क्योंकि उनको अगले ही दिन अपनी कंट्री लीव करके जाना पड़ रहा है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, मगर उसके अंदर करेज था, उसने पूरे लास्ट लेसन को बहुत अच्छे से सुना। आफ्टर द राइटिंग वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हिस्ट्री का लेसन हुआ एंड देन द बेबीज चांटेड बा बेबी वो बा, तब बच्चों ने अपना चैंटिंग स्टार्ट कर दी। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ऑल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, ऑल्ड हॉजर जो कि प्राइमर लेकर आए थे, उन्होंने अपना स्पेक्टिकल्स पहना एंड होल्डिंग हिज प्राइमर्स इन बोथ द हैंड्स स्पेल द लेटर्स, और वो भी उस प्राइमर को पकड़ के लेटर्स स्पेल कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, उनकी वॉइस भी जो है शेक कर रही थी एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उनकी आवाज़ ऐसी थी, मतलब रो भी रहे थे और आगे से लेटर भी स्पेल कर रहे थे, तो बहुत हंसी भी आ रही थी। दैट ही ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, कितने अच्छे से वो मुझे लास्ट लेसन याद है ना, मतलब बहुत मज़ा आया उस लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 o'clock हुआ। Then the Angelus at the same moment, Angelus मतलब prayer song in the church, prayer हुई। At the same moment the trumpets मतलब musical instruments of the Prussians returning from the drill, उनके instruments चलाने लग गए Prussians वो, sounded under our windows। MML stood up, MML खड़े हुए, उनका फेस पूरा येलो इन हिज चेयर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, यहाँ पे सॉ हिम लुक सो टॉल ऐसा नहीं उनकी हाइट बढ़ गई, इसका मतलब है मैंने उनको कभी भी इस लेवल की रिस्पेक्ट से नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही बट समथिंग चॉक्ड हिम, वो कुछ बोल रही बट उनकी आवाज़ चोक हो गई, आवाज़ ऐसे गले में कुछ हो गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऐसे उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे टर्न करा, टुक अ पीस ऑफ चॉक ली और उन्होंने लिखा वीव ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और ऐसे ही उन्होंने अपना वॉल पे ऐसे हेड करा, जैसे वो अपना इमोशन दिखा रहे थे कि वो बहुत सैड है। ही मेड अ जेस्टर टू अस विद द हैंड, और वो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाए और उन्होंने ऐसे जेस्टर करा। अब क्लास खत्म हो गई, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर लास्ट लेसन। चैप्टर बहुत ही अच्छा है, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो। एक बार इसकी समरी भी देख लेते हैं लास्ट में। समरी यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमने ये देखा था फ्रांस स्कूल के लिए लेट हो गया था, उसके जो फ्रेंच टीचर थे MML, उन्होंने कहा था कि पार्टिसिपल्स के बारे में वो सुनेंगे। फ्रांस को बिल्कुल भी नहीं आता था उसके बारे में, वो सोच रहा था कि वो बाहर का जो एनवायरनमेंट था वो उसके लिए बहुत टेम्पटिंग था, बर्ड्स की चर्पिंग, सोल्जर्स की मार्चिंग, तो उसने एक बार को सोचा मगर उसने रेजिस्ट करा अपने आप को और वो बैठ के उनका लेसन सुनने लग गया। स्कूल ऑन हिज वे टू स्कूल फ्रांस पास द टाउन हॉल एंड नोटिस अ क्राउड उसने देखा, उस क्राउड में वो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, बुलेटिन बोर्ड से सारी आज तक की बुरी खबरें आई, तो उसने एक बार को सोचा कि क्या हुआ, ये सोचते सोचते वो भाग के स्कूल में चला गया था। ठीक है, स्कूल गया, मतलब स्कूल में बहुत कामनेस थी, कमोशन नहीं था कोई भी, सब बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रेंज बिहेवियर था, ठीक है। जब उसने विंडो से देखा सारे क्लासमेट्स उसके बैठे हुए थे, उसे लगा कि वो कैसे अंदर जाएगा, उसे डर लग रहा था, मगर उसके टीचर ने उसे कुछ नहीं कहा, प्यार से उसको ग्रीट करके बिठाया। फिर उसने जब देखा कि जो लोग हैं विलेजेस के वो पीछे बैठे हुए हैं, सारे लोग आए हुए हैं, और फिर बाद में जो एमएमएल है उन्होंने अनाउंस करा कि ये उनका लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब एल्सेसियन लॉरेन के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। उस टाइम पे फ्रांस ने जो है बहुत बुरा लगा उसे, क्योंकि उसने प्रोकास्टिनेट करा अपनी लर्निंग को। अब उसके ये रियलाइज़ हुआ कि ना तो वो अब फ्रेंच अच्छे से सीख पाया, अब आने वाली लैंग्वेज अब उसे नए तरीके से सीखनी पड़ेगी, तो उसको बहुत बुरा भी लगा। फिर उसने वो लास्ट लेसन जो है फ्रांस का जो एमएमएल ने दिया, उन्होंने बहुत अच्छे से सुना और उसको इतनी अच्छे से समझ आया, उसे लगा कि ये चैप्टर या तो आज एमएमएल ही अच्छा पढ़ा रहे हैं या तो मैं ध्यान से सुन रहा हूँ और पहले नहीं सुनता था। तो उसके बाद हमारा ये देखा कि फ्रांस जो एमएमएल है वो बहुत सैड है। उन्होंने सबके बारे में बताया कि कैसे-कैसे हम सारे ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने अपनी लर्निंग को प्रोकास्टिनेट करा। विलेजर्स आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको जो है फैक्ट्री पे लगा देते थे, फार्म में लगा देते थे, ताकि घर में 2 पैसे आए फालतू, और इस वजह से आपकी लर्निंग जो है प्रोकास्टिनेट हुई। और मैं भी आपको छुट्टी दे देता था फिशिंग के टाइम पे, फ्लावर जो है फ्लावर को वाटर करने के लिए आपको बोल देता था। इस वजह से कहीं न कहीं हम सारे ही रीअप्रोचिंग हैं इस चीज़ के लिए। अब कैसे जो है आपको भी ये लैंग्वेज लर्न नहीं है, और इसी का फ़ायदा बाहर के प्रशियन लोगों ने करा है। और ना तो आज की डेट में आप बोल पाओगे कि मैं फ्रेंचमैन हूँ। क्यों नहीं बोल पाओगे? क्योंकि आपको फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती। फिर लास्ट में इतना सब बोल के वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गए थे, उनको बहुत बुरा लग रहा था, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा वीव ला फ्रांस, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, और एक जेस्चर दे दिया था बच्चों को कि अब स्कूल डिसमिस हो गया, आप जा सकते। तो ये चैप्टर था। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं सारी वीडियोस अपलोड करूं तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।